हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के टॉपिक को। इस पीडीएफ में सारे ही गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वॉइसरॉय इंडिया के बारे में बताया गया है। उनके टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट हुआ है इंडिया में, या उनके द्वारा कोई एक्ट पास किया गया है, या कोई कंस्ट्रक्टिव या रिप्रेसिव वर्क किया गया है, वो सारे फैक्ट्स इस वीडियो में कवर है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव जो थे फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो इस प्लासी के बाद फाइनली ये डिसाइड हो गया कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंट्रोल करेंगे वो ब्रिटिशर्स करेंगे, ना ही कि मुगल्स करेंगे। इसके बाद काफ़ी हद तक पॉलिटिकली स्टेबल हो गई थी ब्रिटिशर्स इंडिया में। 1757 के बाद ही बंगाल का जो गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव को चुन लिया गया था, और ये 1758 से लेकर 1760 तक इंडिया के गवर्नर बने रहे। इनके टाइम पीरियड के दौरान ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया 1765 में, और ये जो ट्रीटी हुई थी वो हुआ था नवाब सजाउद्दौला, जो अवध के नवाब थे, और मुगल एम्पायर शाह आलम II के बीच में। इनके टाइम पीरियड के दौरान ही ड्वेल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया बंगाल में। ड्वेल गवर्नमेंट का मतलब था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल का उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, निज़ामत और दीवानी में। दीवानी जो था फाइनेंशियल चीज़ों के लिए था, और निज़ामत जो था वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए था। तो जो लॉ एंड ऑर्डर था वो तो मुगल्स ही कंट्रोल करते थे, मुगल्स ही देखते थे, लेकिन फाइनेंशियली जो चीज़ें थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली थी। जो भी रेवेन्यू था, जो भी पैसे थे बंगाल से कलेक्ट होते थे, वो सब ब्रिटिशर्स लेते थे, और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबल कर दिया मुगल्स को। तो इस तरीके का ड्वेल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया बंगाल में ब्रिटिशर्स ने, और ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड के दौरान। वाइट रिबेलियन जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कि वो अब कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी किंग से या किसी भी पर्सन से। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सोसाइटी फॉर ट्रेड। नेक्स्ट जो है वो है हेनरी वैनस्टर्ट। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1760 से लेकर 64 तक था। इन्होंने जो चार्जेस लिया वो जुलाई 1760 में लिया रॉबर्ट क्लाइव के बाद में ये इंग्लैंड चले गए थे। मेनली इन्होंने जो काम किया था वो ये किया था कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या टर्बुलेंस चल रही थी नवाब मीर कासिम से, उसको मैनेज किया था। इनका कुछ खास रोल है नहीं। बाद में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो वापस आ गए थे, और फिर से ये गवर्नर बने बंगाल के 1765 से लेकर 1767 तक। इनके सेकेंड टर्म में जो ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम था उसको ही कंटिन्यू रखा इन्होंने बंगाल में। नेक्स्ट जो है वो है हैरी वेरस्लेट। इनका जो टाइम पीरियड है 1767 से लेके 1769 तक है। इन्होंने जो काम किया, इन्होंने एडमिनिस्टर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब वो दीवानी राइट को कंसोलिडेट कर रहे थे बंगाल में उस टाइम पे। मैनेज किया था अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी अर्ली लड़ाइयाँ हो रही थी उसको भी मैनेज किया था, जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसको में इनका रोल था। नेक्स्ट जो है गवर्नर ऑफ बंगाल वो है जॉन कार्टियर। इनका जो टाइम पीरियड है 1769 से लेके 1772 तक है। इनके टाइम पीरियड में बंगाल में एक फैमिन आ गया था 1770 में, उसको इन्होंने मैनेज किया था। नेक्स्ट जो है अब आ जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब एक्ट आया था 1772 का, उसमें ही गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन दे दिया गया था, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने वो बने वारेन हेस्टिंग। और इनका जो टाइम पीरियड था गवर्नर जनरल एज अ गवर्नर जनरल वो था 1772 से लेके 1774 तक। इन्होंने क्या काम किया, पहले तो जो डल गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल में उसको इन्होंने एंड कर दिया, खत्म कर दिया 1772 में। पहला एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो हुआ था इनके ही रूल के दौरान 1774 से लेके 1785 में। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, ये 1780 से लेके 1784 तक चला था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इनके गवर्नरशिप के दौरान ही स्टैब्लिश हुआ था, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1774 में बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ बंगाल ऑफ 1773। नंद कुमार जो हैं एक ब्राह्मण थे, उनको हैंग कर दिया गया था रॉन्ग चार्जेस लगा के उनके ऊपर, और ये किया गया था 1775 में। पिट्स इंडिया एक्ट जो है इनके टाइम पीरियड में ही लाया गया था 1784 में। 5 ईयर लैंड सेटलमेंट लेके आए। 5 ईयर लैंड सेटलमेंट ये था कि जो भी जमींदार
किसी भी लैंड का हाईएस्ट प्राइस लगाता था, हाईएस्ट बिडिंग करता था, उसको उस लैंड की ओनरशिप दे दी जाती थी। नेक्स्ट जो है ट्रीटी ऑफ बनारस इन्होंने साइन किया था 1773 में और इन्होंने स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट मिंट। मिंट का मतलब होता है जहाँ पे भी कॉइन्स वगैरह या नोट वगैरह बनाया जाता है उस जगह को बोलते हैं, तो गवर्नमेंट मिंट इन्होंने सेटअप किया था कैलकाटा में। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और इनका टाइम पीरियड जो है 1786 से लेके 1793 तक है। इनके टाइम पीरियड में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 4 प्रोविंशियल कोर्ट जो कि इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में, पटना में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि 1793 में ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट लेके आए थे। इनको एज अ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सेपरेट किया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल ज्यूरिडिक्शन को। पहले जो डीएम होते थे उनके पास ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था और सिविल ज्यूरिडिक्शंस भी होता था। इसको रॉबर्ट क्लाइव ने सेपरेट कर दिया। कॉर्नवालिस कोड लेके आए थे 1793 में और 1793 में ही परमानेंट लैंड सेटलमेंट भी इनके द्वारा ही लाया गया था, स्टैब्लिश किया गया। इनका जो मौसलियम है वो गाजीपुर यूपी में है, मतलब इनकी समाधि गाजीपुर यूपी में है। यहाँ कुछ पॉइंटर्स को नोट करेंगे। पहला जो टेन्योर है कॉर्नवालिस का वो 1786 से लेके 1793 तक था। बाद में ये सेकंड पीरियड में भी इंडिया में आए थे 1805 में, लेकिन उससे पहले कि ये चार्जेस लेते उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है बंगाल के वो हैं सर जॉन शोर और इनका टाइम पीरियड जो है 1793 से लेके 1798 तक है। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, बैटल हुआ था निज़ाम और मराठा के बीच में 1795 में, जिसको कि बैटल ऑफ खरदरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पास किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और ये पॉलिसी लेके आए थे नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कि इंटरफेयर नहीं करेंगे नेटिव स्टेट के बीच में। जो भी इंडियन स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, उसके बीच में ब्रिटिशर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था, लेकिन इन्होंने इस पॉलिसी को अप्लाई किया कि अब ये नेटिव स्टेट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले का टाइम पीरियड जो है 1798 से लेके 1805 तक था। इन्होंने क्या किया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन्होंने इंप्लीमेंट किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड वेलेस्ले ने। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो इनके टाइम पीरियड में हुआ था और ये जो हुआ था 1799 में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी जो हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक चला था और वो लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पीरियड में ही हुआ था। इन्होंने स्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्ट विलियम को कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फोर्ट विलियम को किसने स्टैब्लिश किया था कैलकाटा में, तो वो लॉर्ड वेलेस्ले ने ही किया था। ट्रीटी ऑफ बसीन जो है इनके टाइम पीरियड में ही साइन हुई थी और ये जो साइन हुई थी बाजीराव के साथ हुई थी और टाइम पीरियड कौन सा था, 1802 था। ये भी ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो किसने साइन किया था, लॉर्ड वेलेस्ले और बाजीराव ने किया था। कौन से टाइम पीरियड में किया था, 1802 में किया था। नेक्स्ट जो है प्रिंसली स्टेट को इन्होंने अनेक्स करना स्टार्ट किया था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। और कौन सा पहला स्टेट था जो कि सब्सिडरी अलायंस में आया था सबसे पहली बार, तो वो था हैदराबाद। हैदराबाद को सब्सिडरी अलायंस में 1798 में ही इन्वॉल्व कर लिया गया था। फिर किया गया था मैसूर को 1799 में, फिर किया गया था तंजौर को 1799 में, फिर किया गया था अवध को 1801 में, मराठा को किया गया था 1802 में, भोसले को किया था 1803 में। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल की वो हैं सर जॉर्ज बार्लो और इनका टाइम पीरियड जो है 1805 से लेके 1807 तक है। इनमें मेनली इनके टाइम पीरियड में सिपाही म्यूटनी जो हुई थी वो हुई थी वेल्योर में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो है बंगाल के लॉर्ड मिंटो वन है, याद रखेंगे ये लॉर्ड मिंटो वन है। इनका टाइम पीरियड जो है 1807 से लेके 1813 तक है। इनके गवर्नरशिप के दौरान ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था और ये साइन हुआ था लॉर्ड मिंटो वन और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में और ये ट्रीटी जो साइन हुआ था 1809 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के वो हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड जो है 1813 से लेके 1823 तक का था। इनके टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो ये हैं कि फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था जो कि हुआ था 1814 से लेके 1816 तक के ये वॉर चला था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ जो कि 1817 से लेके 1818 तक कंटिन्यू रहा था। सप्रेशन ऑफ पिंडारीज जो है, पिंडारीज को सप्रेस करने का काम भी लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था और ये 1817 से 18 तक इन्होंने किया था। टेनेंसी एक्ट को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था बंगाल में और इसका टाइम पीरियड जो है 1822 है। नेक्स्ट जो हैं जॉन एडम्स हैं, ये एक एक्टिंग गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के और ये जनवरी से लेके अगस्त 1923 तक ये रहे थे। इनके गवर्नरशिप के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था। नेक्स्ट जो हैं लॉर्ड एमरेस्ट हैं जिनका कि टाइम पीरियड 3 से 1828 तक है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर जो हुआ था इनके टाइम पीरियड में हुआ था और इनका एंग्लो बर्मा वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1824 से 26 तक है। ट्रीटी ऑफ यादान्बू साइन हुआ था और ये साइन हुआ था ब्रिटिश और बर्मा के बीच में। रिवॉल्ट हुआ था बराकपुर का रिवॉल्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो याद रखेंगे 1824 में हुआ था और किसके अंडर में हुआ था ये रिवॉल्ट, तो लॉर्ड एमरेस्ट के
पीरियड में ये वॉर हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा 1830। इनका आप टाइम पीरियड देख सकते हैं कि 1828 तक, इनका 1823 से लेके 28 तक का टाइम पीरियड है। इसके बाद आ जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल बेसिकली 1833 का जो एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहे थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी जो बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बने थे। इनके कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया गया वो सती को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, और ये किया गया 1829 में। सप्रेशन ऑफ ठगी की प्रैक्टिस भी इन्होंने की थी, सप्रेस किया था ठगी को, और कब किया था? 1830 में किया था। बैन किया था फीमेल इन्फेंटिसाइड को। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है जिसके थ्रू कि गवर्नर ऑफ बंगाल को रिप्लेस कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से, तो ये एक्ट भी इनके दौरान ही, विलियम बेंटिक के दौरान ही पास किया गया था। इन्होंने स्टैब्लिश किया था मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में 1835 में। इनके कार्यकाल के दौरान ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं सर्विसेज में, कि जैसे ब्रिटिशर्स जो थे उनको हाई रैंक दिया जाता था या किसी भी रिलीजियस कास्ट के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको हटा दिया जाएगा। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। विलियम बेंटिक के टाइम के दौरान ही इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये कब लागू हुआ था? 1835 से लागू हो गया था। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आगरा जो है उसको न्यू प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया था। एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन डिस्प्यूट जो है वो भी विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड के दौरान ही हुआ था। इन्होंने अपॉइंटमेंट किया कमिश्नर ऑफ सर्किट और रेवेन्यू का। ठीक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं चार्ल्स मेटकाफ। इनका जो टाइम पीरियड है 1835 से लेके 36 का था। इन्होंने क्या किया था? रिमूव किया था जो भी बैन लगा था न्यूज़पेपर पे उसको रिमूव करने का काम चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। इसी वजह से इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं इंडिया के वो हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनका टाइम पीरियड जो है 1836 से लेके 42 तक था। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1838 से लेके 42 तक के बीच में ये वॉर चला था। ट्राई पार्टी ट्रीटी जो है ये जो हुआ था इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था, और ये लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा के बीच में हुआ था। इन्होंने रिपेयर किया था ग्रैंड ट्रंक रोड को, और ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कैलकाटा से लेके दिल्ली तक था। लॉर्ड इलनबर्ग जो है इनका टाइम पीरियड जो है 1842 से लेके 1844 तक था, और इनके टाइम में क्या हुआ? सिंध को मर्ज कर दिया गया ब्रिटिश स्टेट में। सिंध का मर्जर लॉर्ड इलनबर्ग के टाइम पीरियड के दौरान ही हुआ था। स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था 1843 में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी एंड हुआ था लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम पीरियड में ही। नेक्स्ट जो हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो हैं लॉर्ड हार्डिंग, और 1844 से लेके 48 तक का इनका टाइम पीरियड था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ 1845 से 46 के बीच में जब जो चला था वो इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिशर्स ने और मर्ज कर लिया था ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड के दौरान ही। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं इंडिया के वो हैं लॉर्ड डलहौजी। इनका टाइम पीरियड जो है 1848 से 1856 तक का था। इनके टाइम पीरियड में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ जो कि 1848 से 49 तक चला था। मर्जेंस हुआ था पंजाब का, पंजाब को मर्ज कर लिया गया था ब्रिटिश स्टेट में 1849 में। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था, और ये 1853 में हुआ था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, इसको याद रखेंगे। इन्होंने अबॉलिश किया था टाइटल ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक एंड राजा ऑफ तंजौर। इनके जो भी टाइटल्स थे उसको अबॉलिश करने का काम किया था डलहौजी ने। बिरार को एनेक्स भी इन्होंने ही किया था। फर्स्ट रेलवे लाइन जो आई थी इंडिया में वो भी डलहौजी के टाइम पीरियड में आई थी और 1853 में आई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो भी डलहौजी के टाइम पीरियड में ही आया था, और चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो टाइम पीरियड है 1854 में ये डिस्पैच आया था। बिगनिंग जो हुआ था फर्स्ट इलेक्ट्रिक वायर का 1852 में वो भी इनके दौरान ही किया गया था। पोस्टल सिस्टम जो है 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ था, डलहौजी के टाइम पीरियड में ही इंट्रोड्यूस हुआ। संथाल रिबेलियन जो है वो भी डलहौजी के टाइम पीरियड में ही हुआ था। एनेक्शिएशन किया था इन्होंने अवध का, और बोला था कि ये मिस रूल कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस हो रही है अवध की, इसके बेसिस पे अवध को एनेक्स कर लिया था डलहौजी ने।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर जो भी स्टेट मर्ज हुए थे वो इस तरीके से थे कि सबसे पहले तो सतारा मर्ज हुआ था 1848 में, जैतपुर संबलपुर हुआ था 1849 में, भगत हुआ था 1850 में, बगहाट ये बगहाट है 1850 में मर्ज हुआ था, उदयपुर जो है 1852 में हुआ था, झांसी जो है 1854 में हुआ था, नागपुर जो है 1854 में, अवध 1856 में। इन्होंने स्टैब्लिश किया था एक डिपार्टमेंट जिसको कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, उसके थ्रू ही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया से। और पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1856 से 58 का है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो कैनिंग के टाइम पीरियड में ही हुआ था। विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे लॉर्ड कैनिंग 1856 में। एक्ट ऑफ 1858 जो पास हुआ था वो कैनिंग के टाइम पीरियड के दौरान ही पास हुआ था। इन्होंने स्टैब्लिश की थी यूनिवर्सिटीज बॉम्बे में, मद्रास में और कैलकाटा में। इंडियन काउंसिल एक्ट भी इनके दौरान ही पास किया गया था 1861 में। स्टैब्लिश किया था इन्होंने हाई कोर्ट। पहला हाई कोर्ट जो है कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास में। और कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के थ्रू स्टैब्लिश हुए थे ये तीनों हाई कोर्ट। इंडियन पीनल कोड लेके आए थे ये 1860 में। सिविल पीनल प्रोसीजर कोड भी लेके आए थे 1861 में। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे जिन्हें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था। 1858 के बाद सारी चीज़ों का अपॉइंटमेंट डायरेक्टली क्राउन के थ्रू होने लगा था, तो ईस्ट इंडिया के थ्रू जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ था वो कैनिंग का ही हुआ था। नेक्स्ट जो है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वो लॉर्ड एल्गिन है। उनका टाइम पीरियड जो है 1862 से 63 तक का है। इनके में मेनली ये काम किया गया कि इन्होंने सप्रेस करने का काम किया वहाबी मूवमेंट को। नेक्स्ट वॉइसरॉय जो है वो है रॉबर्ट नेपियर। रॉबर्ट नेपियर का जो टाइम पीरियड है 21 नवंबर 1863 से लेके 2 दिसंबर 1863 तक का था। काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये वॉइस रॉय रहे। नेक्स्ट जो है वो है विलियम डेनिसन। इनका टाइम पीरियड जो था 2 दिसंबर से लेके 12 जनवरी 1864 तक का था, और ये काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एज अ एक्टिंग वॉइस रॉय रहे थे। नेक्स्ट जो है सर जॉन लॉरेंस हैं। इनका टाइम पीरियड जो है 1864 से 1869 तक का है। इनके टाइम पीरियड में ही फेमस नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था अफगानिस्तान के लिए। इनके टाइम पीरियड के दौरान फमीन्स आए थे उड़ीसा में, राजपुताना में और बुंदेलखंड में। इनके टाइम पीरियड के दौरान ही सबसे ज़्यादा नंबर में रेलवे और कैनल्स को बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। फर्स्ट मरीन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है यूरोप के साथ वो भी जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड के दौरान ही किया गया था। नेक्स्ट जो वॉइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था फाइनेंसिस का इंडिया में। इस्टेब्लिश किया गया था मेयो कॉलेज अजमेर में, और इनका मर्डर कर दिया गया था, एक अफगान ने इनका मर्डर कर दिया था पोर्ट ब्लेयर में जब ये वहाँ पे दौरे के लिए गए हुए थे। इंडिया का फर्स्ट सेंसस जो है वो भी लॉर्ड मेयो के दौरान ही हुआ था 1872 में। नेक्स्ट जो वॉइस रॉय हैं वो है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, और इनका टाइम पीरियड जो है 1872 से 1876 तक का है। कूका मूवमेंट जो पंजाब में हुआ था 1872 में वो नॉर्थ बुक के टाइम पीरियड में ही हुआ था। फमीन आया था बंगाल में 1873 में। नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का टाइम पीरियड जो है 1876 से लेके 1888 तक 80 तक का था। इनके टाइम फेमिन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिचर्ड स्टार्चे, और इसको स्टार्चे कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेंगे कि ये एक फमीन कमीशन था, 1878 में इसको सेटअप किया गया था। इन्होंने ग्रैंड दरबार को कंडक्ट किया था दिल्ली में 1877 में। क्वीन विक्टोरिया ने टाइटल हासिल किया था केसर हिंद का 1877 में। पहली बात तो ये लाइन ही इम्पॉर्टेंट है कि क्वीन विक्टोरिया ने किस ईयर में टाइटल लिया था केसर हिंद का, तो 1877 में लिया था। उस टाइम पे वॉइस रॉय जो थे लॉर्ड लिट्टन थे। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे और इंडियन आर्म एक्ट लेके आए थे 1878 में, और इन्होंने
सिविल सर्विसेज की जो एज है उसको भी 21 से घटाकर 19 कर दिया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी जो था वो लिट्टन के टाइम पीरियड में हुआ था 1878 से 80 के बीच में। लॉर्ड लिटिन जो हैं वो लिटरेचर लिखा करते थे, जिस किस नाम के अंदर में लिखा करते थे, ओवेन मैकग्रिथ के नाम से। नेक्स्ट जो वॉइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड रिपन। इनका टाइम पीरियड जो है 1880 से लेके 84 तक का था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेके आए थे 1881 में। अपॉइंटमेंट किया था इन्होंने हंटर कमीशन का, और ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए मेनली ये कमीशन था। 1882 में इसको अपॉइंट किया गया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इनके टाइम पीरियड में ही 1883 से लेके 84 के बीच में। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था 1882 में। स्टैब्लिश किया था सेंसस सिस्टम को। फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस जो हुआ था 1888 से 1881 से ही स्टार्ट होना हुआ था। बस ये सेंसस जो है कश्मीर में नहीं हुआ था। फर्स्ट सेंसस जो है वो मेयो के टाइम पीरियड में हुआ था, लेकिन सिस्टमेटिक सेंसस जो है वो रिपन के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था। और इनके टाइम पीरियड के दौरान ही डिसीजन लिया गया कि अब हर 10 साल पे सेंसस होगा इंडिया का। रिपन को जो है सेवियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वॉइस रॉय जो हैं वो हैं लॉर्ड डफरिन। इनका टाइम पीरियड जो है 1884 से 1888 का था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी डफरिन के टाइम पीरियड में हुई थी 1885 में। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था 1885 में। बंगाल फार्मर एक्ट पास किया गया था 1885 में। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडोन। इनका टाइम पीरियड जो है 1888 से लेके 1894 का था। मणिपुर रिबेलियन हुआ था 1891 में। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉर्डर लाइन जो दुरंत लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, वो इनके टाइम पे ही सेटअप की गई थी 1893 में। पास किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। डिक्लेरेशन किया था इन्होंने तिलक जी ने गणपति फेस्टिवल का डिक्लेरेशन किया था लॉर्ड्स लैंसडाउन के टाइम पीरियड में ही 1893 में। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो आया था 1891 में। नेक्स्ट वॉइस रॉय हैं लॉर्ड एल्गिन टू। इनका टाइम पीरियड जो है 1894 से लेके 1899 का है। टेरिबल फेमिन आया था नॉर्थ इंडिया में 1896 से 97 के बीच में। एक फेमिन कमीशन इन्होंने भी स्टैब्लिश की थी, इसको ल्याल कमीशन के नाम से जाना जाता है। तिलक ने इनके टाइम पीरियड पे क्या किया था, तिलक जी ने शिवाजी फेस्टिवल को डिक्लेयर किया था। लैंसडाउन के टाइम पीरियड में तो इन्होंने गणपति फेस्टिवल डिक्लेयर किया था तिलक जी ने, और एल्गिन टू के टाइम पे शिवाजी फेस्टिवल को डिक्लेयर किया था 1895 में। इनके टाइम पीरियड के दौरान ही पूना में चापेकर ब्रदर्स ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था, और ये जो हुआ था 1897 में हुआ था ये काम। नेक्स्ट जो है वो है एक नोट है कि एल्गिन टू ने क्या बोला था, इंडिया हैज़ वॉन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड एंड इट विल बी प्रोटेक्टेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्वॉर्ड। जो इंडिया को जीता गया है वो स्वॉर्ड के बेसिस पे ही जीता गया है, इसको प्रोटेक्ट भी स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ से ही किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन है। इनका टाइम पीरियड जो है 1899 से लेके 1905 का है। इनके टाइम में अपॉइंटमेंट किया गया एक एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का 1901 में, ताकि ये एग्रीकल्चर जो भी काम काज होते हैं उसकी देखभाल करें। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के नाम से एक नई प्रोविंसेस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। डेलीगेशन भेजा गया यंग हस्बैंड के अंदर। यंग हस्बैंड एक ब्रिटिशर्स थे, उनके अंदर में लहासा तिब्बत में एक डेलीगेशन भेजा गया 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया गया था 1904 में। फॉर्मेशन किया था इन्होंने इंग्लिश पब्लिक सर्विस बोर्ड को 1905 में। पुलिस कमीशन को इस्टेब्लिश किया था सर एंड्रयू फ्रेजर के अंडर में। सर एंड्रयू फ्रेजर जो थे ये पुलिस कमीशन के चेयरमैन थे। स्टैब्लिश किया था इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रिल्ग। रिल्ग कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक ये यूनिवर्सिटी कमीशन है, 1902 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फेमाइन कमीशन भी इन्होंने स्टैब्लिश किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंटोनी मैकडोनल, और 1900 में स्टैब्लिश किया था। तो मैकडोनल के अंडर में फेमिन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लेके आए थे 1904 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में इनके अंडर में ही हुआ था। इरिगेशन कमीशन भी इन्होंने स्टैब्लिश की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के अंडर में 1901 में।
रेलवे बोर्ड का भी कंस्टिट्यूशन इन्होंने किया था 1905 में। तो इनके अंडर में काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हुआ था, काफ़ी इनके अंडर में काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हुआ था और काफ़ी रिप्रेसिव वर्क भी इनके अंडर में किया गया था। नेक्स्ट जो है वॉइसरॉय वो है लॉर्ड मिंटो। इनका टाइम पीरियड जो है 1905 से लेके 1910 तक का है। इनके टाइम पीरियड में ही मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी ढाका में 1906 में। एंग्लो रशियन फ्रेंडशिप जो हुआ था 1907 में मिंटो टू के अंडर में ही हुआ था। इन्होंने खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ाया था। 6 साल की जेल दी थी तिलक जी को, इनके अंडर में हुआ था 1908 में। इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको कि मॉर्ले, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, उस एक्ट को भी इनके अंडर में ही पास किया गया था 1909 में। एसपी सिन्हा जो है उनको अपॉइंट किया गया था एज अ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर 1909 में। कांग्रेस डिवाइड हो गई थी सूरत सेशन 1907 में। नेक्स्ट जो वॉइसरॉय हैं वो है लॉर्ड हार्डिंग टू। इनका टाइम पीरियड जो है 1910 से लेके 1916 तक का है। इनके टाइम पीरियड में ही किंग जॉर्ज 5 जो हैं वो ब्रिटेन से इंडिया आए थे और 12 दिसंबर 1911 को आए थे। जो पार्टीशन हुआ था बंगाल को, उसको एन्यूल कर दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया था 1911 में। इनके टाइम पीरियड में ही ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया का कैपिटल जो है अब कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था 1912 में। बाल मुकुंद जो हैं उनको फांसी की सजा दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने इन हार्डिंग पे बॉम्ब गिरा दिया था जब वो दिल्ली में एंट्री ले रहे थे उस दौरान। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है वो भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में हुई थी। गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 1915 में, तो उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग टू का ही वॉइसरॉयशिप चल रहा था इंडिया में। गोखले जी की डेथ और फिरोज शाह मेहता जी की डेथ भी इनके टाइम पीरियड में हुई थी 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उनको अपॉइंट किया गया एज अ चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। हिंदू महासभा की फॉर्मेशन भी हुई थी इसी टाइम पीरियड में 1915 में। नेक्स्ट जो वॉइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका जो टाइम पीरियड है 1916 से 1921 के बीच का है। इनके टाइम पीरियड में ही एनी बेसेंट और तिलक जी ने मिलकर होम रूल लीग स्टार्ट किया था 1916 में। इनके टाइम पीरियड में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1916 में। गांधी जी ने स्टार्ट किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। रॉलेट एक्ट लाया गया था अप्रैल 1919 में। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी हेल्ड हुई थी 1920 में। खिलाफत मूवमेंट का भी स्टार्ट इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1 अगस्त 1920 को। एसपी सिन्हा जो थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने थे बिहार के। जलियांवाला बाग मैसेकेयर जो हुआ था वो भी इनके टाइम पीरियड में हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट जो है वो भी इनके दौरान ही पास किया गया था 1919 में। थर्ड अफगान वॉर भी जो हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ड्यूरेशन में ही हुआ था। नेक्स्ट जो वाइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड रिडिंग। लॉर्ड रीडिंग के दौरान में इनका जो टाइम पीरियड है वो 1921 से 26 का है और इनके टाइम पीरियड में जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं वो इंडिया में आए थे नवंबर 1921 में। मोपला रिबेलियन जो है वो भी इनके टाइम पीरियड में हुआ था। ये हुआ था मलाबार कोस्ट केरला में। फॉर्मेशन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का और इसे बनाया था एम.एन. रॉय ने। ये रॉय है, राय नहीं है। 1920 में और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ताशकंद में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था 4 फरवरी 1922 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था एंड हुआ था 12 फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी भी जो हुआ था इनके टाइम पीरियड में हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन भी जो हुआ था कानपुर में वो इन्हीं के दौरान हुआ था। लॉर्ड इरविन, इनका जो टाइम पीरियड है 1926 से 31 का है और इनके टाइम पीरियड में जो हुआ था साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था 1927 में। साइमन का कमीशन का अपोजिशन भी हुआ था इंडिया में 1928 में। बॉम्ब थ्रो कर दिया था भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में जो कि दिल्ली में स्टैब्लिश है, वहाँ पे बॉम्ब गिरा दिया था।
कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज को अपने लाहौर सेशन में दिसंबर 31 1929 में। दांडी मार्च जो है वो भी इनके टाइम पीरियड में ही स्टार्ट किया गया था 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल 1930 तक। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था नवंबर 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। ये थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट जो हैं वो हैं लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का जो टाइम पीरियड है 1931 से 36 का है। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में। ये जो हुआ था कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। डिक्लेरेशन हुआ था कॉमनवेल्थ अवार्ड का, और ये डिक्लेरेशन कब किया गया था 16 अगस्त 1932 को किया गया था। पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीस्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल ऑर्गेनाइज किया गया था 17 नवंबर 1932 को, और ये कब तक चला था 24 दिसंबर 1932 तक चला था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था कांग्रेस ने अप्रैल 1934 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में पास किया गया था अगस्त 1935 में। नेक्स्ट जो है वॉइसरॉय वो है लॉर्ड लिन लिथगो, और इनका जो टाइम पीरियड है 1936 से 1943 का है। इनके टाइम पीरियड में पहली बार इलेक्शन रखा गया था। टोटल 11 प्रोविंसेस जो थे उसमें इलेक्शन रखा गया था, जो कि था आसाम और उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस। और इनमें से जो 5 प्रोविंसेस थे उसमें कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, कांग्रेस ने इसमें गवर्नमेंट बनाया था। सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनको री इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी कांग्रेस सेशन, और इसका जो अपोजिशन कर रहे थे महात्मा गांधी कर रहे थे, उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। स्टैब्लिश किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। डिक्लेरेशन हुआ था अगस्त ऑफर का 8 अगस्त 1940 को। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी स्टार्ट किया गया था, और ये स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। क्विट इंडिया मूवमेंट को भी स्टार्ट किया गया था लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पीरियड में ही। कराची सेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसमें कि डिवाइड एंड रूल का, डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन दिया गया था, वो भी इसी टाइम पीरियड में दिया गया था। नेक्स्ट जो वॉइस रॉय हैं वो लॉर्ड वेवविल हैं, और 1943 से लेके 1947 का टाइम पीरियड है इनका। लॉर्ड वेवविल के टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, जैसे कि वेवविल जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से मिले थे शिमला में। इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेवी ने रिवॉल्ट कर दिया था बॉम्बे में। कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आया था वो लॉर्ड वेवविल के टाइम पीरियड में ही आया था। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल जो दिया था वो भी इनके टाइम पीरियड में दिया था, और प्रपोजल जो ये दिया था 16 मई 1946 को दिया था। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर कर दिया था, और ये डिक्लेयर किया था 16 अगस्त 1946 को। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन को रखा गया था जुलाई 1946 को। इंटरिम गवर्नमेंट की भी फॉर्मेशन हुई थी जवाहरलाल नेहरू के अंदर सितंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग जो थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की वो मिली थी 9 दिसंबर 1946 को। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो एटली हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा जून 1948 तक। नेक्स्ट जो वॉइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनका टाइम पीरियड जो है 1947 से लेके 48 तक का था। रेडक्लिफ कमीशन जो है ये इनके द्वारा ही कंस्टिट्यूट किया गया था, इन्होंने ही बनाया था। इनके अकॉर्डिंग 3 जून प्लान को रखा गया था, जिसमें कि इंडिया के पार्टीशन को डिक्लेयर किया गया था। इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं। बिल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके दौरान ही इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 1947 में, और इसको एक्सेप्ट किया था एम्पेरर ने 18 जुलाई को। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था लॉर्ड माउंटबेटन के वॉइसरॉयशिप के दौरान 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होती है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आप ये इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।